हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल आरकेपी 360। उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे। और जैसे कि एज अ एम्प्लॉई, मैं खुद एक एम्प्लॉय हूं, तो मैं और भी जितने एम्प्लॉय मेरे भाई हैं उनका दर्द समझ सकता हूं बेल्ट्रॉन को लेकर के। और उस पर आज बहुत बड़ा अपडेट देने वाला हूं। जितने ये सारे कन्फ्यूजन है कि क्या वैकेंसी जो था बचा हुआ था वो रद्द हो जाएगा, फिर आगे क्या होगा, सेकंड क्या, बट उससे थोड़ा सा पहले रुक जाइए, स्किप मत कीजिएगा। एक बार चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि इस तरीके का अपडेट आपको मिलते रहे। और शेयर जरूर कीजिएगा। जब तक आप में यूनिटी नहीं होगा, आपका बात बिहार में कोई नहीं सुनने वाला है। बिहार में या फिर अदर स्टेट का भी बात करें तो कोई सुनने वाला नहीं है। सबसे पहला चीज, अपने में एक यूनाइट होइए और फिर अपने आवाज को उठाइए, तो देखिए फिर कैसे आपका सारे काम होते हैं। ठीक है। सबसे पहले, बहुत सारे मिथ हैं जो बच्चे के मन में है कि क्या बेल्टॉन का जो रिमेनिंग जो बचे हुए हैं बच्चे, उनका ज्वाइनिंग नहीं होगा, कैंसिल हो गया। एक बैल आदमी वीडियो बना दिया, वो बता दिया कि सबको नहीं होगा ज्वाइनिंग, कैंसिल हो जाएगा, ऐसे ऐसे करके कुछ गलती न्यूज। ठीक है। और ये भ्रामक न्यूज की वजह से काफी बच्चे परेशान हो गए। ठीक है, जो बचे हुए थे। तो सबसे पहले मैं उनको बता दूं कि आपको पैनिक नहीं होना है। ऐसा हो ही नहीं सकता है। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि टोटल फॉर्म जो फिल हुआ था वो लगभग 5 साढ़े 5 लाख के आसपास में फॉर्म फिल हुआ था। ठीक है। बेसिकली हम इस टॉपिक पे वीडियो नहीं बनाते हैं, लेकिन काफी बच्चों का ये डिमांड है कि सर इस पे एक बार आप बताइए अपने सोर्स से। तो ये हम अपने सोर्स के अकॉर्डिंग आपको बता रहे हैं। ठीक है। और मानना ना मानना तो ये आपकी मर्जी है। और सेशन को शेयर जरूर कीजिएगा ताकि अधिक से अधिक बच्चों तक ये पहुंचे, और जो जेन्युइन बात है, जो सच है, वो बच्चों तक पहुंचे और बच्चे पैनिक ना हो। ठीक है। आपको पता है कि सबसे पहले 5 लाख, यही सबसे पहला जो क्वेश्चन है हमारा, बचे हुए अभ्यर्थी की ज्वाइनिंग आखिर क्यों रुकी हुई है, इस पे हम लोग बात करते हैं। सबसे पहले आपको पता है कि फॉर्म फिलअप हुआ था, 5 लाख साढ़े 5 लाख के आसपास बच्चे एग्जाम दिए थे, जिसमें से 5,000 बच्चे जो थे, 5 के 5,000 जो बच्चे थे वो सिलेक्ट हुए थे मेरिट में। ठीक है। ये सिलेक्ट हुए थे मेरिट में, आपको पता है। ठीक है। और मैं जो बात बता रहा हूँ ये प्रूफ के साथ मैं सब कुछ आपको बताऊंगा अभी कि क्यों ज्वाइनिंग नहीं हो रहा है। ठीक है। ज्वाइनिंग नहीं होने का मतलब ये नहीं कि आपका पैनल रद्द हो गया, क्योंकि अगर इसमें से रिमेनिंग की बात की जाए, जो बचे हुए हैं उनका जो है लगभग 2500 के आसपास जो बच्चे हैं बचे हुए, ये आरटीआई का रिप्लाई है, उसके थ्रू ये डाटा है। ठीक है। और मैं भी एक आरटीआई लगाया हूँ, जैसे आ जाता है मैं आपके बीच में लाऊंगा कि ज्वाइनिंग क्यों रुकी हुई है। ठीक है। 2500 बच्चे बचे हुए हैं, और जो ज्वाइन हुए हैं अभी तक वो टोटल 2500 प्लस ही हुए हैं। ठीक है। तो ये आप कैसे सोच सकते हैं कि जो ज्वाइन कर लिए इनका पेमेंट भी हो गया, लगभग लगभग 1 ईयर से पेमेंट भी बहुत को मिल रहा है, तो कैसे ये मतलब हो सकता है। ज्वाइनिंग कभी भी रद्द होगा ही नहीं, सबसे पहला बात ये दिमाग से पहले निकाल करके वीडियो देखिए। रिमेनिंग का ज्वाइनिंग हो क्यों नहीं रहा है, तो इसके पीछे एक रीजन क्या है वो पहले समझते हैं। ये लेटर है जो कि आया था, और ये ऑथेंटिक लेटर है। अगर गलत लेटर रहता तो इस प्लेटफॉर्म पे नहीं आता। ठीक है, क्योंकि ये इस प्लेटफॉर्म पे हम इस तरीका का कुछ लाते नहीं है, ये सिर्फ एजुकेशनल पर्पज से जो भी होता है। बट अब बच्चों का डिमांड था इसलिए लाना पड़ा, और अगर आपका सपोर्ट रहा तो फिर आगे भी इस तरीका का न्यूज हम देते रहेंगे। एक न्यूज आया था, सॉरी, एक लेटर आया था बिहार सरकार की तरफ से, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग को लिखा गया था। इसमें बेसिकली हुआ क्या था कि सुप्रीम कोर्ट में इसी तरीका का आउटसोर्सिंग का कोई केस था। उसमें सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भी बताया गया था कि जो आउटसोर्सिंग है या फिर बेल्ट्रॉन से जो कर्मी है उनका जो ज्वाइनिंग है और उनका जो नियमावली है ये कैसे कैसे बनाना है। और जैसे कि हमको पता है कि हमारा जो पेमेंट करता है उर्मिला, उर्मिला ये काफी दिनों से ये अब हटने वाला है। और इसका जो चांस अब जो लग रहा है, 99% चांस ये लग रहा है कि ये अब हट ही जाएगा। बीच में भी ये हट ही गया था लगभग लगभग, बट जो एमडी है वो चेंज हुए, फिर इसको हायर किया गया। इसके पीछे रीजन ये है कि जो पहले से ज्वाइन है उनका लगभग 2 से 3 से 4 मंथ तक का पेमेंट होल्ड हुआ था, रुका हुआ था। ठीक है। इस वजह से इसको उर्मिला को फिर से हायर किया गया कि चलो भाई, तुम्हारे पास सारे यंत्र तंत्र जितने भी सिस्टम है तुम्हारे पास हैं, तुम पहले पेमेंट पहले करवा दो। नहीं तो आपको भी पता है कि जितने भी इम्प्लॉय हैं
अगर उनका अगर अधिक समय का पेमेंट होल्ड हो जाता है तो मे बी वो स्ट्राइक पे चले जाए, ठीक है, स्ट्राइक पे चले जाए या फिर वो काम करना बंद कर दे, सरकार के अगेंस्ट आवाज उठाने लगे। इसलिए पहले उर्मिला को लाया, बोला कि पहले तुम पेमेंट को कर दो, उसके बाद हम जब तक अपना बेल्ट्रॉन जब तक अपना सारा सेटअप नहीं कर लेता तुम पेमेंट को कर दो पहले। तो उर्मिला को लाया गया फिर से, ठीक है। उसके बाद लाने के बाद बीच में ये एक नोटिस भी आ गया सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। बिहार सरकार इसको देखते हुए सूचना प्रौद्योगिकी विभाग को एक लेटर जारी कर दी। उस लेटर में क्या क्या था, वो लेटर जो है ये पीडीएफ हम टेलीग्राम ग्रुप में दे देंगे, आप वहां से या फिर व्हाट्सएप ग्रुप में दे देंगे, उसको आप देख लीजिएगा अच्छे से, ठीक है। और ये बिल्कुल जेन्युइन लेटर है। तो उर्मिला यहाँ से हट गई थी, बट पेमेंट करना था, जो भी एम्प्लॉयमेंट थे उनको पेमेंट करना था, इसलिए इसको लाया गया। अब कहानी यहाँ आता है, जब ये लेटर निकला तो बहुत सारे विभाग, जितने भी सारे हमारे विभाग हैं उन सबको गया था। जैसे आप देख सकते हैं अपर सचिव हमारे प्रशासन विभाग बिहार पटना को, ठीक है। उसके बाद से ये कहाँ कहाँ और गया था, और ये कहाँ कहाँ था ये देख लीजिए एक बार। वित्त विभाग बिहार पटना, स्वास्थ्य विभाग को गया था, मतलब जहां जहां बेल्ट्रॉन से डाटा एंट्री ऑपरेटर को मिलता है जॉब करने का मौका, उस सारे विभाग को गया था। इसके बाद इसमें यह बताया गया था कि राज्य सरकार के सभी विभाग एवं उसके अधीनस्थ कार्यालयों में आउटसोर्सिंग के माध्यम से कार्यरत कर्मियों के भविष्य नियुक्ति एवं भुगतान की प्रक्रिया आदि के संबंध में नीति निर्धारण, यानी कि अब ये आप जान लीजिए कि अब जो ज्वाइनिंग होने वाला है, ये आपका जब तक नियमावली तैयार नहीं हो जाता है, इस पे जो बना हुआ है आयोग वो गठन करके सब इस पे कैसे कैसे करना ये सब कुछ नहीं ला देता है, तब तक मुश्किल है। और जो बच्चे कंफ्यूजन में थे उनके लिए ये लाइन एकदम स्पष्ट है। इसको देखिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पे। बेल्ट्रॉन के पैनल में शेष बच्चे, मतलब जो रिमेनिंग जो बचे हुए अभ्यर्थी के डिप्लॉयमेंट के संबंध में, ठीक है, ये लेटर इसमें ये भी जिक्र किया हुआ है कि आपको डिप्लॉयमेंट जो है जितने बचे हुए हैं उनको जल्दी से जल्दी कार्य पे भेजिए, कार्य पे लगाइए, ठीक है। और इसको 1 माह के भीतर, ठीक है, जिस दिन से लेटर निकला है तो हो सकता है 5 दिन 10 दिन के बाद गया हो डिपार्टमेंट में या फिर बेल्ट्रॉन को, और वहां से फिर काउंट होगा 1 मंथ। ये सरकारी कागज पे है, बट इसको आप मान के चलिए 1 से 2 मंथ ये लग ही जाएगा, ठीक है। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि उपयुक्त जितने भी बात थी उन सब पे माननीय मुख्यमंत्री का अनुमोदन प्राप्त है, यानी कि उनके ये निगरानी में सारी बात इस लेटर में कही गई है। इनकी सारी काम जो हो रही है इनके देखरेख में हो रही है, इनका ध्यान इस लेटर पे है। ऐसा नहीं है कि इनको कुछ पता नहीं है या फिर कोई सीनियर अधिकारी को पता है इनको कुछ अभी पता नहीं, ऐसा नहीं है। इनका पूरा अनुमोदन प्राप्त है इस लेटर को लेकर के, इसलिए इससे रिलेटेड जो भी काम होगा वो पहले से फास्ट होगा और पहले से तेजी में होगा और बहुत जल्दी आपको ज्वाइनिंग देखने को मिलेगा। और बहुत बच्चे वो सारे बहुत सारे बात है उसमें, अगर नहीं समझ पा रहे होंगे तो यहाँ से आप समझ लीजिएगा। यहाँ पे उसका समरी हमने आपको दे दिया है। सुप्रीम कोर्ट में बेल्ट्रॉन और आउटसोर्सिंग कर्मचारियों से जुड़े एक मामले की सुनवाई हुई थी, ठीक है, किसी अदर स्टेट का या फिर बोल सकते हैं आप। उसके बाद सरकार ने यह निर्देश जारी किया कि आगे की नियुक्ति जितनी भी होगी सुप्रीम कोर्ट के आदेश को ध्यान में रखकर की जाएगी, ठीक है। मे बी अब बेल्ट्रॉन को जिस प्रोसेस के थ्रू इसका रिक्वायरमेंट होता था वो प्रोसेस चेंज हो जाए, मे बी, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि जिन विभाग में बेल्ट्रॉन के माध्यम से डाटा एंट्री ऑपरेटर या फिर अन्य आउटसोर्सिंग कर्मचारी काम कर रहे हैं वहां नियुक्ति और तैनाती अब तय नियमों के अनुसार की जाएगी, ठीक है। नियमावली बन जाएगी तो समझिए कि आपका ये 110% हो जाएगा कि ये परमानेंट होना ही होना है, इस इलेक्शन में नहीं अगले इलेक्शन में, लेकिन आज नहीं तो कल ये परमानेंट होगा ही होगा। इसके लिए आप निश्चित रहिए। किसी भी विभाग को मनमाने तरीके से जैसे कुछ भी कर देता था उस तरीका से अब नहीं होगा, ठीक है। और आप किन किन विभागों में गया है वो सारे आप बात को देखे हैं। तो बेसिकली यही बात है कि ज्वाइनिंग अभी होल्ड पे है और जो वहां पे भी पता करने पे आपको एकदम स्पष्ट रूप से बताया जाएगा जो ज्वाइनिंग है वो अभी होल्ड है, ड्यू टू सरकार की तरफ से ये होल्ड किया गया है, ठीक है। और सरकार की तरफ से होल्ड करने का यही रीजन है कि ये
लेटर का, ठीक है, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट के सुपरविजन में हुआ है, इसलिए इसको किसी भी तरीका से इग्नोर नहीं किया जा सकता है। और बात करते हैं सेकेंड मेरिट लिस्ट वाले का क्या होगा। ठीक है, सेकेंड मेरिट लिस्ट वाले का यही होगा कि जब तक ये फाइनल नहीं होगा तब तक इस पे आप दूर दूर तक कुछ मत सोचिए, कोई निगेटिव नहीं सोचिए। ठीक है, सरकार है, बहुत सारे एम्प्लॉय का जरूरत है, इसको बहुत सारे चीज नए नए बन रहे हैं, आपको एक झटके में ज्वाइनिंग करा सकती है, एक झटके में। ठीक है, इसलिए निगेटिव कभी नहीं लेना है। जब तक जो 5,000 बच्चे हैं उनका पूरा पूरी नहीं करता है डिप्लॉयमेंट, तब तक सेकेंड मेरिट लिस्ट वाले को थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। ठीक है, इसके लिए 1 से 2 मंथ लग सकता है। और उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो को आप अच्छे से समझें और जानें। और आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर सेशन अच्छा लगा हो तो इसको सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बच्चों में शेयर जरूर कीजिएगा। इस तरीका का अगर कोई इस तरीका का कोई लेटेस्ट अपडेट आ रहा हो तो मैं जरूर लेकर के आऊँगा। और भी जैसे आपको पता है कि सिविल कोर्ट जो ग्रुप डी प्यून वगैरह का जो वैकेंसी है उस पे काफी अच्छे से हम लोगों ने स्ट्रेटजी बना करके रखा है। ये रिवील होगा आपको 30 तारीख से, तो इसके लिए आप इस चैनल को जरूर फॉलो कीजिएगा। 30 जुलाई, ठीक है ना, 30 जुलाई से जो प्यून वाले बच्चे हैं, प्यून वाले बच्चे हैं सिविल कोर्ट का। और आपको बता दें कि सिविल कोर्ट में हम लोग का काफी अच्छा प्रदर्शन रहा है और जो हमने बताया था उसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आए थे जिसका प्रूफ के साथ हम वीडियो बना करके डाले हुए हैं, चैनल पे होगा, आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ये सब छोटा मोटा एग्जाम है, इस सब के लिए टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है। और आप चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और कोई भी दिक्कत हो हेल्पलाइन नंबर है, और ऐप इस RKP 360 का ऐप भी है, इसको आप डाउनलोड कीजिए। यहाँ से काफ़ी बहुत सारा चीज़ जो है फ्री में मिलता है, फ्री आपको कंटेंट मिलता है, फ्री अपडेट वगैरह मिलता है। और इसका वेबसाइट जो है RKP360.in है। ठीक है, यहाँ से आप गूगल पे इसको कर सकते हैं। और इसका हेल्पलाइन नंबर है 9470045260। किसी तरीके का डाउट हो तो आप यहाँ पे मैसेज कर दीजिएगा, जेन्युइन डाउट, ऐसे नहीं कि मतलब कुछ इधर उधर का डाउट नहीं, जेन्युइन डाउट जो भी हो आप इस पे कमेंट कर दीजिएगा, आपको जरूर टीम रिप्लाई कर देगी। ठीक है, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। सेशन अच्छा लगा हो तो रिक्वेस्ट है सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलिएगा। टेक केयर, बाय बाय। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट, किसी भी अपडेट आता है, किसी भी तरीका का अपडेट, उसको जरूर आपके सामने में हम लाएंगे और सबसे पहले कोशिश करेंगे कि आपके सामने में लेकर के आए। चलिए, थैंक यू, बाय बाय।